नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू का मनमुटाव मोदी से बहुत ज्यादा बढ़ गया, समर्थन वापसी तक बात पहुंचा। अब समर्थन वापसी तक बात पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, यह वक्त बताएगा, लेकिन मनमुटाव बहुत ज्यादा हो गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टूट फूट या टकराव भाजपा के अंदर अंदर ही चल रहा है, यह चीज भाजपा के लिए भी नुकसानदायक है और एनडीए गठबंधन के लिए भी नुकसानदायक है। अब आरएसएस और भाजपा के अंदर का टकराव और वरिष्ठ नेताओं का टकराव इस हद तक गुजर रहा है कि आरएसएस कभी भी कोई भी स्टेप उठा सकता है। यानी कि नाराजगी अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई और मोदी शाह का आतंक अपनी पार्टी के अंदर ज्यादा हो गया है, जो किसी की नहीं सुन रहे, तो आरएसएस अपने लोगों को भाजपा से विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉ का मतलब यह हो जाएगा कि तकरीबन 4 दर्जन सांसद और नेता, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपंग हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस ही संगठित करता है और चलाता है, तभी पन्ना प्रमुख कही जाती है, क्योंकि आरएसएस के प्रचारक ही उस पर काम करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब खुद के संगठन के अंदर टूट फूट हो और एक मत न हो, तो सहयोगी दल जिसे लगातार तोड़ने और जिसे लगातार बैकफुट पर करने की साजिश रचती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ऐसे में नीतीश नायडू का मनमुटाव तो लाजमी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, नीतीश कुमार को लगातार 24/7 भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के प्रयास में ही रहती है और नीतीश के हाथ से सत्ता छीनने के फिराक में लगातार भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। अब जिस तरह से लल्लन सिंह और संजय झा बिक चुके हैं या नीतीश से गद्दारी कर रहे हैं, यह तो दर्शक ही बताएं, हम लोग तो बोल बोल करके थक गए। लेकिन ऐसा पहले कभी किसी दल में नहीं होता था कि ऐसे नेता, इतने गंदी राजनीति करने वाले नेता हों, ऐसा तो नहीं होता था। अपने पार्टी के लिए वफादार तो होते थे, और पार्टी छोड़नी है तो जब आचार संहिता का वक्त आता था तब छोड़ते थे पार्टी, और उसके बाद अपना सफाई देते थे, चले जाते थे। लेकिन अपनी ही की हुई राजनीति गंदगी नहीं फैलाते और उसे गलत साबित करने पर नहीं जोड़ते। लेकिन लल्लन सिंह को नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं दिया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया। संजय झा को क्या कौन सा औहदा नहीं दिया, जबकि नीतीश कुमार यह जानते थे कि संजय झा आरएसएस के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी से वह आए हुए और प्लांट किए गए हैं, यह जानते हुए भी कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया संजय झा। तो वह तो नीतीश को बर्बाद करने आए थे, तो नीतीश को आबाद करेंगे ही नहीं। नीतीश भी इस बात को जानते हैं। सवाल यह है कि तो फिर नीतीश जानते हैं तो उन्हें निकाल क्यों नहीं रहे? नहीं निकाल रहे होंगे, होगी कुछ बात, मैं नहीं जानता। लेकिन लल्लन सिंह तो नीतीश के विचारों के हैं, और लल्लन सिंह तो नीतीश के नाम पर चुनाव जीतते हैं। वह अपनी सीट भी नीतीश के नाम के बगैर नहीं जीत सकते, भाजपा के नाम पर नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर वोट चोरी से जीतनी है तब तो किसी के नाम की जरूरत ही नहीं है, तब तो अपना ईवीएम जिंदाबाद, चुनाव आयोग जिंदाबाद और ईवीएम सोर्स कोड जिंदाबाद। मेन चीज वही है, वही वोटों को प्लांट कर रहा है कि आप किसी को भी वोट दो,
वोट तो भाजपा को ही मिलेगा। ऐसे हालात में पूरे देश को ला करके, देश के लोकतंत्र को ला करके खड़ा कर दिया गया है। अब नीतीश का मनमुटाव इसलिए है कि नीतीश को तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, मात्र इतने ही चीज है, इसलिए नीतीश का मनमुटाव बढ़ रहा है। लेकिन नायडू का मनमुटाव इससे लिए नहीं बढ़ रहा कि उनको तोड़ने की कोशिश, नायडू को तोड़ने की साहस और हिम्मत तो मोदी साहब में है ही नहीं, आना कभी होगी, क्योंकि आंध्रा की राजनीति है। लेकिन आंध्रा में अगर पैर जमाना है, एसआईआर करना है भाजपा को, तो नायडू की जरूरत है। तो नायडू की जरूरत है, तो फिर नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी। नायडू अपनी और अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए मोदी से मनमुटाव हो रहा है, क्योंकि मोदी के किए हुए कार्य उन्हें नहीं पसंद आ रहे हैं, और जब नहीं पसंद आ रहे हैं तब मनमुटाव बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं और कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं। अब चंद्रबाबू नायडू गाइड्स कर रहे हैं नीतीश कुमार, और एक मत दोनों हो गए, और एक मत हो करके अब मोदी से दूर होने की एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह कब तक होता है, और यह रणनीति अगर सही साबित हुई तो समर्थन वापसी तक बात पहुंच जाएगी और सरकार गिर भी सकती है। तो देखना यह होगा कि यह कब होता है, और इंतजार करना होगा। आने वाला वक्त संकटों भरा है, इस देश की राजनीति के लिए भी, इस देश के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार के लिए भी। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।